Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes. These are the MCQ series on this MCQ series on the topic structure and composition of the atmosphere. ठीक है, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी आता है और ये जियोग्राफी का भी पार्ट है. स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और हम चारों ऑप्शंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया. व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर. आपको पता है जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स में है और इसमें सबसे जो गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस का बना हुआ है, सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन. सो यस, द राइट आंसर इज़ नाइट्रोजन. सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है. ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं ब्रीथिंग के टाइम, हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को, और एक्सेल जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस छोड़ते हैं. तो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन कम मकदार में है. ठीक है. आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम हमारी जो है परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी उससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो ऑप्शन बी हियर इज़ द राइट आंसर. विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर. आपको पता है, मैंने आपको बोला एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो लेयर्स के फॉर्म में बना है, और किस लेयर में? ओजोन लेयर होती है. क्योंकि ओजोन लेयर कौन सी होती है? ओजोन लेयर ओजोन O3 से बना है. 3 ऑक्सीजन मिलके जो है ओजोन बनाते हैं, एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो ओजोन लेयर जो है ना, ये हमें अल्ट्रावायलेट यूवी अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है ना उससे बचाती है, प्रोटेक्टिव लेयर है. ये किस लेयर में? ओजोन लेयर जो है ना वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. एंड यस, द राइट आंसर इज इट इज इन ऑप्शन बी. स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर को पाया जाता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. द ट्रोपोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ट्रोपोस्फेयर में इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? डिक्रीज इन टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड, नो वेदर फिनोमेना, प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर. क्या ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है? नहीं, हमने पढ़ा था अभी ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है. नो वेदर फिनोमेना, नहीं, ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि सारे वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, क्योंकि ये नीचे वाली लेयर है. ठीक. अब हमें बचते हैं दो ऑप्शंस. क्या जब आप ट्रोपोस्फेयर के थोड़ा ऊपर जाते हैं ऑल्टीट्यूड में, क्या ऊपर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है? सो इसका आंसर है जितना हम ऊपर चले जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ठीक है. सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. ओके. So next question is which of the following gases is responsible for the greenhouse effect. Greenhouse effect किस गैस से होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन. क्या ऑक्सीजन से होता है? क्या नाइट्रोजन से होता है? या कार्बन डाइऑक्साइड से होता है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2. कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. सो आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है रेडिएशंस को और ये वार्म अप करता है अर्थ को. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज. मैंने बोला एटमॉस्फेयर लेयर्स का बना हुआ है. ठीक है. ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर जब खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर जब शुरू होता है, जो वो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोपॉज, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और थर्मोपॉज. पॉज इसके पीछे लगता है, लेकिन क्या बोलते हैं हम, उसका नाम क्या देते हैं? जो स्ट्रेटोस्फेयर और जो ट्रोपोस्फेयर लोवेस्ट लेयर जो है और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होती है, उनकी बाउंड्री जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ओजोन होता है, और ट्रोपोस्फेयर में सारा वेदर फिनोमेना होता है. सो यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं. जो ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज जहाँ पे मिलते हैं ना, जो बाउंड्री उनकी होती है, उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं. What is the approximate proportion of oxygen in the Earth's atmosphere? अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे जो approximate proportion of oxygen है वो कितना है? मैंने आपको बोला कि सबसे ज़्यादा 78% कितना कौन है? नाइट्रोजन है. ठीक है. और ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे है 21%. और ऑक्सीजन जो है ब्रीथिंग के टाइम हम इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस. अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है? मीजोस्फेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, या थर्मोस्फेयर होती है? तो अर्थ के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन होता है? ट्रोपोस्फेयर होती है. सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होती है, उसके बाद मीजोस्फेयर होती है. और जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं.
द आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ विच एटमॉस्फेरिक लेयर? आयनोस्फीयर किस एटमॉस्फेरिक लेयर का पार्ट है? ट्रोपोस्फीयर का, स्ट्रेटोस्फीयर का, मेसोस्फीयर का, थर्मोस्फीयर का? आयनोस्फीयर जो रेडियो वेव्स है ना, रेडियो सिग्नल्स उसी से चलती है क्योंकि वो बाउंस बैक होती है। तो आयनोस्फीयर किस एटमॉस्फेरिक लेयर का पार्ट है? देखो, ट्रोपोस्फीयर में सारा वेदर फिनोमेना होता है, वो बिल्कुल नीचे है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होती है मेसोस्फीयर, लेकिन आयनोस्फीयर पार्ट है ऑप्शन डी, थर्मोस्फीयर का, ठीक है। इसके बाद विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स? किस एटमॉस्फेरिक लेयर में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है या डेंसिटी होती है, एयर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फीयर, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर जो है ना लोवेस्ट लेयर होती है, वहां पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स होती है। ओके, द एक्सोस्फीयर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, एक्सोस्फीयर में क्या होता है, ये किसका बना हुआ होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सोस्फीयर जो है वो किसका बना हुआ होता है? हाइड्रोजन, हीलियम का बना हुआ होता है। द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंपोज किसका बना हुआ होगा, उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है? ह्यूमन एक्टिविटी, सोलर रेडिएशन, अर्थ ग्रेविटी, ओशन करंट्स। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा, लेयर्ड एटमॉस्फेयर, उसको इन्फ्लुएंस मेनली कौन करता है? सो इट इज सो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द जगह देखा, यहाँ इसका अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लगा कि ह्यूमन एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसोस्फीयर? मैंने बोला थर्ड लेयर मेसोस्फीयर होता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है। मेसोस्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। द लेयर वेयर मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप, द रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड, ये हमने देखा, ये फिनोमेना कहाँ पे? अच्छा, द लेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस इज जो आउटर लेयर है, ये तो बीच वाली लेयर है, तो ये नहीं हो सकता। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि जहाँ पे द लेयर वेयर मोस्ट मीटेरॉइड्स बर्न अप, ठीक है, जो बाहर से मीटेरॉइड्स आती है वो यहाँ पे जल जाते हैं। ओके, द स्ट्रेटोस्फीयर इज क्रूशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट कंटेन्स, स्ट्रेटोस्फीयर क्यों क्रूशियल है सबसे ज्यादा लाइफ के लिए, अर्थ के लिए? क्यों? इसमें क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाटर वेपर? नहीं। ऑक्सीजन? नहीं। इसमें क्या होता है? ओजोन दैट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है जो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर की प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू सपोर्ट लाइफ बाय प्रोवाइडिंग oxygen, to block all forms of radiation, to regulate temperature and protect life from harmful radiation, to carry out photosynthesis। जो प्राइमरी फंक्शन है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो है टू रेगुलेट टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, ठीक है। टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मतलब जो सन से रेज आती है फिर कुछ वापस जाती है, लेकिन ये अर्थ को भी नॉर्मली हीट अप करना, लेकिन ज़्यादा नहीं, और हमारी जो लाइफ है उसको जो है प्रोटेक्ट करना हार्मफुल रेडिएशन से। और बाकी ऑक्सीजन की बात रही तो वो तो प्लांट्स जनरेट करते हैं, ठीक। द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटीज से किस गैस की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ह्यूमन एक्टिविटीज से? क्या नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑर्गन की? ऑब्वियसली जितनी ह्यूमन एक्टिविटीज ज़्यादा हुई है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गई, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या हो गया? अर्थ हीट अप हो गई ज़्यादा और ग्लोबल वार्मिंग हो गई। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। सो ये एक छोटा पीडीएफ था और जिसमें बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस थे। हमने यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया। हम पूरी जो ज्योग्राफी और एरोमेटिकोलॉजी है ना, हम पूरा ऐसे ही एमसीक्यूज के थ्रू वो रिवाइज करेंगे। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी सजेशंस। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।